कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आज का जो कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत हुआ, हमारे बच्चों ने जो किया, किसी भी कार्यक्रम को कमतर नहीं आंका जा सकता। हम वहाँ बैठे बैठे सोच रहे थे कि वास्तव में नवोदय अलग है, नवोदयांश अलग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप में असीमित प्रतिभाएं हैं, आपको खुद को उनको जानना है, तराशना है और उन्हें मंच पर लाना है, समाज में लाना है, देश में लाना है। और जैसा कि आप तमाम वर्षों से जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि अब हमारा देश किसी बाहरी शक्ति का गुलाम नहीं है। हमारे देश को आज़ादी दिलाने में हमारी पीढ़ियों ने अपना पावन रक्त बहाया है। हमारी पीढ़ियां लग गई हैं इस देश की आज़ादी को लाने में। विदेशी ताकतों से हम मुक्त हो गए, लेकिन देश में चुनौतियों का दौर अभी खत्म नहीं है। वो छोटा सा बच्चा जितेंद्र, उसने इतना कुछ कह दिया है कि कोई भी वक्ता आगे आए पीछे आए, उसके बाहर कुछ शेष रह ही नहीं जाता। उसने कहा कि आज़ादी कुछ परंपराओं का निर्वाह करना मात्र नहीं है, आज़ादी आचरण में धारण करने का विचार है। आज़ादी एक ऐसे राष्ट्र को समर्पित आचरण को पुष्ट करने का विचार है जिसमें जन जन के कल्याण का भाव और अपने देश के गौरव को बहुत ऊंचाई पर ले जाने का भाव निहित हो, वही देशभक्ति है। अब हमें मरने और कटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम हमारी पहले की पीढ़ियों ने कर दिया। वो फांसी के फंदों पर झूल गए, उन्होंने अपनी जानें दी, कितने कोड़े खाए, कितनी यातनाएं सही। हम सब किताबों में उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं उस दर्द को। लेकिन अब आज़ाद भारत में हमारे समय की जो चुनौतियां हैं, उनसे टकराना ये हमारी जिम्मेदारी है। और यही सच्चे अर्थों में देशभक्ति है कि हम देश में मौजूद चुनौतियों को पराजित करें। हम प्रत्येक एक एक भारतीय के साथ अपने सामूहिक अपनेपन के विचार को सुदृढ़ करें और सभी का कल्याण को आगे लेकर आगे बढ़ें। सिर्फ मेरा नहीं, मेरे समाज का, मेरे स्कूल का, मेरे देश का और पूरी दुनिया का। वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति के महान आदर्श। अभी यहाँ जो संचालन करता हुआ बेटा है हमारा, इसने कहा था कि वास्तव में संस्कृति पंख है हमारे। हमारी उड़ान, हमारी संस्कृति हमारे मूल्यों से मुक्त होकर नहीं हो सकती। पंखों के बिना कोई उड़ नहीं सकता, हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारी संस्कृति के जो महान मूल्य हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर हम हमारी संस्कृति के महान तत्वों को स्थापित करने के लिए न सिर्फ देश और समाज में, अपने मन मस्तिष्क और अपने आचरण में, चाहे वह विचार हमारे अनुशासन का हो, चाहे वो विचार हमारी स्वच्छता का हो, चाहे वो विचार ये भ्रूण हत्या की जो समस्या अभी आपके सामने इन बच्चियों ने प्रस्तुत की, इन तमाम प्रकरणों के माध्यम से जो भी चुनौतियां, जो भी बातें हम देख सुन रहे हैं, उसमें हमारी क्या भागीदारी हो सकती है, वास्तव में अब वहां हमें अपनी भूमिका निभाने की जरूरत है। निस्संदेह भारत में किसी चीज की कमी नहीं है, ना बुद्धि की, ना सामर्थ्य की, ना पराक्रम की, ना वीरता की, ना आपके संस्था। प्यारे बच्चों, आपने अभी तक बहुत सारे ऐसे गरिष्ठ भाषण सुने हैं, काफी लंबा समय यहाँ व्यतीत किया और पूरी ऊर्जा, पूरे उत्साह और अनुशासन के साथ आपने सुना है। आज का दिन संकल्प लेने का दिन है। हम अनुशासित बने, नियमों का पालन करना एक सभ्य समाज की निशानी है। जो समाज सभ्य नहीं होता वो नियमों का पालन नहीं करता है। अब वो नियम
हमारे पठन पाठन से जुड़े हों, हमारी प्रेजेंस से जुड़े हों, जहां भी हमें जो भूमिका दी गई है वहां जितना हम अनुशासित होकर उसमें प्रतिभाग कर सकते हैं, समझिए हम देशभक्ति का निर्वाह कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हम सभी इस संकल्प को लें, उन शहीदों के प्रति हमेशा सम्मान का भाव रखें, अपने जो राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक हैं उनके प्रति सम्मान रखें, हमारे जो महापुरुष हैं जिन्होंने इस नवीन भारत को गढ़ने रचने की कोशिश की है उन सभी के विचारों को समझें, उन सभी का सम्मान करें और अपने आचरण को गौरवशाली बनाएं। सच्चे अर्थों में हमारे देश की आज़ादी के प्रति हमारी यही सद्भावना होगी। मैं अपने देश के सभी अमर सपूतों को और इस देश के निर्माण में लगे हर कण और क्षण को पुनः नमन करता हूं। जय हिंद।